अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। सदीक जान साहब, मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आना था, लेकिन काज लिस्ट में तो आज फैसले का कोई इम्कान नहीं है। देखें, बिल्कुल कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई और इस वक्त जब आप और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस लम्हे तक तो कॉज लिस्ट नहीं आई। और इस लम्हे तक कॉज लिस्ट ना आने का मतलब ये है और वाज़ेह तौर पर मतलब ये है कि जजेस के दरमियान कंसेंसस नहीं हो सका अच्छा। और फैसला नहीं लिखा जा सका, क्योंकि अगर फैसला लिखा जा चुका होता, यानी फैसला लिखा जा चुका हो, उसमें बना दिया कि शॉर्ट ऑर्डर। हाँ। ज़ाहिर है डिटेल रीजनिंग तो हो सकता है 1-1.5 महीने बाद आए। बाद में। हो सकता है कोई जज 2 महीने बाद रीजनिंग अपनी लिखे, क्योंकि इतना टेक्निकल और इतना इंपॉर्टेंट केस है, टाइम भी लग सकता है, हम्म। या इससे पहले 15-20 दिन में भी आ सकता है। लेकिन असल बात यह है कि शॉर्ट ऑर्डर जो अदालत ने सुनाना है अभी तक उसकी कॉज लिस्ट नहीं आई, और कॉज लिस्ट ना आने का वाज़ेह मतलब ये है कि जजेस में कंसेंसस नहीं हो सका, जजेस में इतफाक़ नहीं हो सका, और ये बहुत तशवीशनाक है। देखें पूरे पाकिस्तान में इस वक्त क्या बातचीत हो रही है, पाकिस्तान पूरे में क्या बातें हो रही हैं। पाकिस्तान पूरे में अब आप देखें ना, जब लोगों का अदालतों पर एतमाद कम होता है तो हाँ। उससे नुकसान होता है। और लोग क्यों कानून में हाथ लेते हैं? जब लोगों का अदालतों पर, इदारों पर एतमाद कम होता है। अब आप देखें कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही बहस हो रही है कि काजी फायज़ साहब के पास एक्सपीरियत नहीं है, काजी फायज़ साहब अपनी एक्सटेंशन हर सूरत में चाहते हैं, और इसीलिए शुरू में बातें होती थी कि मफादात के टकराव का केस है, काजी साहब को तो हाँ। इसमें बैठना ही नहीं चाहिए था, किसी सूरत अच्छा। नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि काजी साहब को हम देखते हैं, जब से हम उनको कवर करने लगे हैं, कि काजी फायज़ साहब हमेशा दीन की बातें करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे, कुरान मजीद की बात करेंगे, आयात का हवाला देंगे, अहदीस का हवाला देंगे, और कायद आज़म के अक़वाल की बात करेंगे। बड़े मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई जज जो मैंने हाँ। देखा है जो कुरानी आयात सुनाता है तर्जमे के साथ, वो काजी फायज़ साहब हैं। लेकिन फिर आपका अमल भी तो नज़र आना चाहिए ना उसके मुताबिक। हम्म। आप आला अखलाकी इक़दार की बात करते हैं, आपको पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि ये केस 24 नशिस्तों का केस नहीं है। नहीं है। ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन का केस है। हम्म। ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का केस है। ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा को लालच देने का केस है। ये जस्टिस काजी फायज़ साहब को ओहदे पर बरकरार रखने का केस है। ये निज़ाम की ज़रूरत का केस है, जिसमें निज़ाम ये चाहता है कि काजी फायज़ साहब मौजूद रहें। जब तक काजी साहब हैं ये निज़ाम है, जब काजी साहब नहीं है तो ये निज़ाम भी नहीं है। क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में किसी भी चीफ जस्टिस ने किसी डिक्टेटर को भी इस हद तक सपोर्ट किया है। पाकिस्तान की तारीख के किसी चीफ जस्टिस ने किसी निज़ाम को इस हद तक जाके सपोर्ट किया मैंने नहीं देखा जितना काजी साहब ने सपोर्ट किया। तो काजी साहब को बैठने नहीं चाहिए था, बैठ गए हैं, फिर मुसलसल लटका रहे हैं, लमका रहे हैं, जज वकला को डांट रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के हक में माहौल बना रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील को रेस्क्यू कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील को बेजा सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील से बदतमीजी और बदतहजीबी करवा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील से बाकी जजेस की को बेइज्जत करवा रहे हैं, उनकी इंसल्ट करवा रहे हैं, तज़हीक और तौहीन करवा रहे खातून हैं, जज को। खातून जज के साथ बदतमीजी करवा रहे हैं। ये सारा कुछ आप कर रहे हैं, मतलब बहुत हो गया ना। अब सुना दे फैसला। अभी देखें पूरे पाकिस्तान में क्या बात हो रही है कि जजेस को तोड़ा जा रहा है, जजेस को मैनेज किया जा रहा है, जजेस को किसी तरह से कि कोई जज मैनेज हो जाए, कोई जज टूट जाए, किसी जज को वो तोड़ ले कि मेरी एक्सटेंशन के केस में राज़ी हो जाओ। अब मसला ये है कि आप बात करते हैं हर मामले में आइन की, अब बात करते हैं हलफ की, फिर आपका हलफ आपको इजाज़त देता है कि आप ये केस सुने, ठीक है? ऐसे ही है। और फिर आप वैसे तो बड़ी बात करते हैं जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत आ गई है। भाई आपने आज तक क्या इजाज़ुल एहसन साहब के उस लेटर का जवाब दिया जो उन्होंने आपको लिखा था कि आपने मिलिट्री कोर्ट्स के बेंच केस कैसे बनाया? हाँ। यानी जिसमें इजाज़ुल एहसन साहब हाँ, में बिल्कुल। 5 जजेस ने फैसला दिया था। उन्होंने उस एक्ट की उस शिक को भी उड़ा दिया था जिसके तहत सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होता है। हाँ। और साथ उन्होंने 9 मई के जितने शहरी थे जो गिरफ्तार हैं उनको रिहा करने का हुक्म दिया। और आपने उसके बाद 23 अक्टूबर का वो फैसला है, 23 अक्टूबर से लेके आज तक काजी साहब उसके ऊपर इंटर कोर्ट अपील नहीं डिसाइड करवा सके। हाँ। आज तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि सरदार तारिक मसूद के पास इन्होंने केस लगाया था और सरदार तारिक मसूद ने साहब वो फैसला मुअत्तल कर दिया था इजाज़ुल हसन साहब वगैरह का। तो बात यह है कि आप जो भी केस, जो भी मामला जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जा रहा होता है, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मफाद में जा रहा होता है, तहरीक इंसाफ के हक़ में जा रहा होता है, वो तो आप फैसला करते नहीं है। और अब आप फिर फैसला दबा के बैठे हुए हैं। अब आज जो है वो फैसला नहीं हो सका, अब इतलात ये आ रही है कि कल फिर जजेस बैठेंगे। मतलब कोई मजाक ही बन गया है। सादा से 3 सवाल हैं कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये हुकूमत को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी या ये पीटीआई को मिलेंगी। पीटीआई को ये 3 सवाल हैं। आपसे ये 3 सादा से सवाल जो है वो डिसाइड नहीं हो रहे। हाँ। ठीक है, आप मतलब मुसलसल इसको डिले कर रहे हैं, मुसलसल इसको डिले कर रहे हैं, मुसलसल इसको डिले करते जा रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हैं। पूरे पाकिस्तान में बहस यही है कि काजी फायज़ साहब जो है वो जजेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जजेस को मैनेज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में ये बहस है। तो अब सुना दें फैसला। अगर आप मतलब अब वो फिर हसनात भी वगैरह ये भी कहते हैं कि कोई वहाँ पे जिरगा टाइप काजी साहब ने फिर वो कर रहे होंगे। हाँ। मतलब
कि जैसे जिरगा होता है कि ठीक है फिर मेरी बात पे आप नहीं आ रहे तो कोई आप अपनी बात मनवा लें, कुछ मेरी बात मान लें और कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकाल लेते हैं। इस तरह की भी बातें हो रही हैं। तो ये वो मैं वीलॉग सुन रहा था, उसमें ये भी कह रहे थे कि जो कल का इजलास हुआ है उससे पहले भी एक रोज जो है वो जजेस की आपस में मीटिंग हुई है, यानी कि अगर कल फिर होता है तो इसका मतलब है कि तीन मुलाकातें जजेस की आपस में हो जाएंगी और इन तीनों में भी डिसाइड नहीं हो सकेगा। देखें होना तो ये चाहिए था, जब जजेस उठ कर गए थे तो वो उठ कर गए होंगे, आपस में उन्होंने बैठ के डिस्कशन की होगी, बहस की होगी, तो आप उसी वक्त आधे घंटे बाद आप सुना देते फैसला। पहले भी ऐसा होता है, काजी साहब की अदालत में तो हमेशा ऐसा होता है। काजी साहब तो कोर्ट रूम से उठ के नहीं जाते, 10-15 मिनट में फैसला सुना देते हैं। ये फैसला ऐसा है कि उनसे फैसला हो ही नहीं रहा, तो वजह वही है कि अक्सरियत होती तो अब तक फैसला सुना दिया होता, नून लीग और शरीफ खानदान और पीपल्स पार्टी के आगे में होता तो अब तक सुना दिया होता। ये बहुत तशवीशनाक है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और अदलिया के लिए। आज देखें इस सौदे पर काजी फायसद साहब बैठे हैं। मुझे एक साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बेटे की मुझे कॉल आई और कहते हैं कि काजी साहब इस ओहदे पर बैठ के जो कुछ कर रहे हैं, तो कहते हैं कि ज़ाहिर है मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए, एक तकलीफ़ है कि वालिद इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा। वरना आज वो देखते कि जिस ओहदे पर वो बैठे थे, आज उस ओहदे पर बैठ के एक और चीफ जस्टिस क्या कर रहा है उस ओहदे के साथ, तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, वो बड़ी कर्ब से गुजरते, वो बड़ी अजियत से गुजरते। तो कहते हैं अच्छा है मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, वो नहीं देख रहे कि इस वक्त इस मनसब पर बड़ी बैठ बात के है ये। और काजी फायसद साहब क्या कर रहे हैं। फिर आप देख लें हमारे दोस्त जिस तरह से बताते हैं कि आज तक यानी वो चीफ जस्टिस जिनके बारे में ये था कि वो डिक्टेटर्स की हाथ की घड़ी और वो जेब, वो शेख रशीद साहब जो जुमले जिस तरह से कहते हैं, पता नहीं हाथ की घड़ी और जेब की पता नहीं हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी और इस तरह के जुमले का शेख रशीद साहब बोलते हैं। तो कहते हैं कि वो भी चीफ जस्टिस इस तक नहीं गए थे जिस तक काजी साहब चले गए। अब पता नहीं ऐसी कौन सी काजी साहब की मजबूरी है कि उनके बारे में देखें। ये परसेप्शन जो होती है ना बहुत मैटर करती है। परसेप्शन ऐसे नहीं बन जाती। एक होता है कि परसेप्शन एक बंदे की, दो बंदों की, तीन बंदों की, चार बंदों की नहीं, पाकिस्तान की अक्सरियत की ये ओपिनियन बन गई काजी साहब के बारे में, तासुर बन गया है कि वो फैसले अपने हलफ पे, आइन पे, कानून पे नहीं कर रहे, वो बुग़्ज़, नफ़रत, अनाद, इंतकाम पे फैसले कर रहे हैं। वो ये केस मेरिट पर नहीं सुन रहे, वो इस केस को अपनी एक्सटेंशन को लेकर सुन रहे हैं। तो फिर इससे ज़्यादा मतलब क्या कहा जा सकता है। तो ये बहुत तकलीफ़ देह है, बहुत अफसोसनाक है और काश के ऐसा ना होता और काश के काजी साहब जो है वो अपने हलफ के मुताबिक चीज़ें करते। और मतलब इसमें क्या है, आप हार जाएंगे ना, आप अक़लियत में आ जाएंगे, लेकिन मसला फैसल भाई इसका नहीं है। मसला ये है कि अगर कल ये फैसला आ जाता है, अच्छा ये भी हो सकता है कि किसी भी लम्हे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके बाद किसी भी लम्हे कॉज लिस्ट आ जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जब हमारे व्यूअर्स ये देख रहे हो तो उस वक्त कॉज लिस्ट आ गई हो। तो मसला ये है कि इसके बाद क्या होगा अगर काजी साहब ये केस हार जाते हैं और उनकी एक्सटेंशन नहीं होती, तो सिर्फ उनका ये नुकसान नहीं होगा कि एक्सटेंशन नहीं होगी, सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि वो इतने कमज़ोर हो जाएंगे क्योंकि जाने वाले चीफ जस्टिस का की तरफ कोई नहीं देखता, उनसे दूरी इख्तियार करते हैं जजेस के, अब आने वाले के गुण गाओ। ठीक है, आप देख लें कि अपना मोहम्मद अली मज़हर साहब और हसन अज़हर रिज़वी साहब उमर तो बंदयाल साहब के कैंप के कंसिडर होते थे, उनके करीब थे, उनको बंदयाल साहब लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फिर क्या हुआ, जब काजी साहब आए तो दोनों जज फ़ौरन छलांग लगा के और काजी फायसा के कैंप में चले गए और काजी फायसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में काजी फायसा के हक़ में वो दे दिया, वोट दे दिया। तो मेरे ख्याल दोनों ने शायद दे दिया था, लेकिन मोहम्मद अली मज़हर साहब का तो क्लियर है क्योंकि मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं उन्होंने तो बल्ले वाला बल्ला छीनने वाले केस में भी वो काजी फायसा साहब के साथ थे। तो ये भी बड़ा होता है। तो काजी साहब का असल मसला ये है कि काजी साहब जो है एक तो वकला फिर उनके ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर देंगे, वकला उनके साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देंगे, उन्हें पता है कि जा रहे हैं, मैटर नहीं करते। और ये भी हो सकता है कि फिर एक और चीज़ ये भी होगी ना कि अब 15 जुलाई से तो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी हैं, जजेस चले जाएंगे मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज़ में, कोई लाहौर चला जाएगा, कोई कराची चला जाएगा, कोई पेशावर चला जाएगा, कोई कोयटा चला जाएगा, कुछ छुट्टियों पे पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। फिर ये जजेस आएंगे 10-11 सितंबर से सारे वापस यहाँ पे इस्लामाबाद में। 10-11 सितंबर से अगर वो वापस आते हैं तो पीछे काजी साहब का 1 महीना और रह जाएगा क्योंकि 26 अक्टूबर तक वो हैं। और फिर उसमें होगा ये कि दरमियान में आप देखें ना कि 1.5 माह होंगे, उनमें से फिर हर हफ्ते की 2 तो छुट्टियाँ निकल जाएंगी, ठीक है। तो 10-15 दिन इसमें गुजरेंगे तो मैक्सिमम काजी साहब के 25-30 दिन रह जाएंगे। और फिर क्या काजी साहब 25-30 दिन में करेंगे, तो चीज़ें जो है ना वो फिर बिल्कुल काजी साहब के हाथ से निकल जाएंगी। और फिर जजेस कमेटी में भी मंसूर अली शाह साहब इनका साथ नहीं देंगे। मंसूर अली शाह साहब को समझ आ जाएगी कि अब मैंने आगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है, तो मुझे जो इनकी वजह से तजलील का सामना करना पड़ रहा है, जो मेरे ऊपर आवाज़ें आ रही हैं, कसी जा रही हैं, जो मेरे पर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि मैं इनको रेस्क्यू करता हूँ, तो ये चीज़ ठीक नहीं है।
तो फिर काजी साहब से वो खुद को डिस्टेंस करेंगे मंसूर अली शाह साहब। जाहिर है वो मंसूर अली शाह साहब भी बड़े मोहतात चलेंगे फिर इस बिल्कुल हवाले ऐसे से। ही है। और बस मुझे लगता है कि इसी लम्हे भी कॉज लिस्ट आ जाएगी, देखने का बात ये। ठीक है, हाँ तो 10-15 दिन इसमें गुजरेंगे तो मैक्सिमम काजी साहब के 25-30 दिन रह जाएंगे। और फिर क्या काजी साहब 25-30 दिन में करेंगे, तो चीज़ें जो है ना वो फिर बिल्कुल काजी साहब के हाथ से निकल जाएंगी। और फिर जजेस कमेटी में भी मंसूर अली शाह साहब इनका साथ नहीं देंगे। मंसूर अली शाह साहब को समझ आ जाएगी कि अब मैंने आगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है, तो मुझे जो इनकी वजह से तजलील का सामना करना पड़ रहा है, जो मेरे ऊपर आवाज़ें आ रही हैं, कसी जा रही हैं, जो मेरे पर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि मैं इनको रेस्क्यू करता हूँ, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो फिर काजी साहब से वो खुद को डिस्टेंस करेंगे मंसूर अली शाह साहब। जाहिर है वो मंसूर अली शाह साहब भी बड़े मोहतात चलेंगे फिर इस बिल्कुल हवाले ऐसे से। ही है। और बस मुझे लगता है कि इसी लम्हे भी कॉज लिस्ट आ जाएगी, देखने का बात ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मखसूस नशिस्तों के केस का जो फैसला है, जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मखसूस नशिस्तों के केस का जो फैसला है, जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।